स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। आज की चर्चा एक बड़ी विशेष चर्चा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। पंजाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपनी जो अंतिम 2024 का जो उनका प्रचार है उसकी अंतिम जनसभा आज उन्होंने संबोधन उसको किया है होशियारपुर में, जो कि बीजेपी की एक पारंपरिक सीट रही है। तो बीजेपी इस सीट को जीत रही है, लेकिन ये जीतती तब थी जब इसका गठबंधन श्रोमणी अकाली दल के साथ रहता था। तो अब जो स्थिति है वो बहुत डिफरेंट है। तो इस बार क्या बीजेपी इस सीट को रिटेन कर पाएगी, अपनी विजय का परचम दोबारा गाड़ पाएगी इस सीट से जो हिमाचल के साथ सटी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कहा है उस पर विचार करना अति आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, इस सीट को, यहाँ का जो समीकरण है और पिछले जो चुनाव है उनके जो नतीजे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने फोकस किया। और सबसे पहली बात कि होशियारपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पे जो दलित भाईचारा है उसकी बहुत भारी एक मौजूदगी रही है यहाँ पे और अब भी है। और वो जो वोट है वो एक मुश्त जो वोट पड़ती है, एन ब्लॉक जो है वो वोट पड़ती है। इसके लिए हम कह सकते हैं पिछले नतीजों के आधार पे कि यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, उसका एक अच्छा आधार है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पे आए जीत हार की क्या संभावनाएं हैं, कौन सी पार्टी के लिए, विशेषकर बीजेपी के लिए, तो उससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना जो फोकस है वो किन किन बातों पे किया उस पे एक थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे दलित जो भाईचारा है और जो है अपना पूर्व सैनिक है, जो पिछली उनकी जनसभाएं हुई हैं पंजाब में, इतनी डिटेल में उन्होंने पूर्व सैनिक जो है उनके जो मुद्दे हैं उनको लेके उन्होंने बात नहीं की, जो कि यहाँ पे की। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन जो है इस मुद्दे के ऊपर जो बड़ा एक बर्निंग इशू है पूर्व सैनिकों के लिए पूरे भारत भर में, और उन्होंने किया है उनका जो कार्यकाल रहा है पिछले 10 साल का, और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी निशाने साधे हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया अपने वादे के मुताबिक। तो एक तो ये चीज, दूसरा और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो नुकसान श्रोमणी अकाली दल का साथ जो छूटने से हुआ है, गठबंधन टूटने से हुआ है, उसकी भरपाई उन्होंने कैसे करी, उसके लिए उन्होंने बकायदा एक हार्मनी और दो भाईचारे जो सिख और हिंदू भाईचारा उसको उन्होंने एड्रेस किया। उनके बीच का सौहार्द जो है, उनका एक धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो उनके बीच में एक जो एक अफिनिटी है उसको लेके, जो जुड़ाव है उसको लेके उन्होंने बातें की और उसको उन्होंने उभारा। और आज की जनसभा में उन्होंने जहां पे मां चिंतपूर्णी जी और माता नैना देवी जी का जिक्र किया है, उसके साथ साथ उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को भी नमन किया यहाँ पे, क्योंकि अनंतपुर साहब और जो होशियारपुर जो है इसके प्रत्याशी उस वक्त मंच पे मौजूद थे वहां पे। तो उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों के जो प्रत्याशी थे उनको भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया। और प्रधानमंत्री का होशियारपुर में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसको लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं अलग अलग दृष्टिकोणों से। एक दृष्टिकोण ये है कि प्रधानमंत्री इसलिए आ रहे हैं कि उनका गढ़ है बीजेपी का और वो चाहते हैं कि बीजेपी इसको रिटेन करे और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए वो यहाँ पे आए। और दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी हार रही है और बीजेपी के हारने की संभावना है। जो प्रथम दृष्टि में जो समीकरण
दिखाई पड़ रहे हैं उसके आधार पर, और प्रधानमंत्री इसलिए उनका एक ये आखिरी जिसे कहते हैं एक 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 एफर्ट है, एक लास्ट डिच एफर्ट है कि वो यहाँ पे बीजेपी को ताकत, एक मजबूती जो है वो प्रदान कर सके। तो एक बात बहुत से लोगों को ये भी था कि हो सकता है जैसे उन्होंने लुधियाना के जो प्रत्याशी हैं या फिर अमृतसर के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो अमित शाह हो, कि उनको कुछ जो पद है वो दिया जा सकता है, सरकार बनती है, उसके बारे में तो उन्होंने तो बोल ही दिया कि हमारी सरकार जो बन रही है। और विशेष बात यहाँ पे ये भी हुई है कि इस बार उन्होंने अगले आने वाले जो उनकी सरकार बनती है केंद्र में, तो उसका जो रोड मैप है उसके बारे में उन्होंने बात की। बहरहाल कि ऐसा जो रवनीत बिट्टू और जो अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू है उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि क्या वो ऐसा बोलेंगे कि जहाँ यहाँ से अगर उनका जो उम्मीदवार है उसको आप जिताएं तो हम उन्हें केंद्र में, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है या और कोई महत्वपूर्ण जो पद है सरकार के अंदर वो देंगे। तो इसलिए यह बात हो रही थी क्योंकि जो मौजूदा वहां के सांसद है सोम प्रकाश जी, जिनकी पत्नी इस बार वो चुनाव में है, तो वो जो सांसद हैं वो इस वक्त मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं किया कहा गया। तो ये एक बहुत रोचक पहलू था जिसको लेके आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की जनसभा को लोग देख रहे थे। और अब क्या प्रधानमंत्री यहां पे ये निश्चित कर पाएंगे, क्या उनकी जो जनसभा में जो उन्होंने अपील की है जो दाता है उनको कि वो बीजेपी को, वो अपील जो है लोगों पे असर करेगी? देखिए बात ऐसी है, हम थोड़ा सा वास्तविकता जो है उसमें जाते हैं कि जमीन पे समीकरण क्या है। देखिए 2019 का अगर हम हवाला ले, क्योंकि उससे पहले तो ये पहली बार जो बीजेपी है अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, तो इसका जो मुकाबला है वो पिछले जो चुनाव है उनका सिर्फ इस एंगल से हम कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी वहां पे एक तो बीजेपी का एमपी वहां पे रहा है। बीजेपी जो गठबंधन में ये सीट बीजेपी के हिस्से में ही आती रही है, वो इसलिए क्योंकि उनका आधार श्रोमणी अकाली दल से यहाँ पे ज्यादा माना जाता रहा है। तो इस दृष्टि से जो हम देखेंगे तो पिछला जो चुनाव था उसमें बीजेपी का जो साझा प्रत्याशी था श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का सोम प्रकाश, 2019 में उनको 4,21,000 के करीब जो है वोट मिले थे। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो नंबर 2 पे रहे, हारे थे, उनको 3,72,000 के करीब वोट पे, तो करीब करीब 50,000 का एक अंतर था जीत और हार का। लेकिन अब सवाल ये है कि पिछली बार तो ये दो पक्षीय 2019 में चुनाव था, इस बार ये 4 कोणीय जो मुकाबला यहां पे हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी जिसको 2019 में महज 45,000 वोट मिले थे, तो वो अभी पूरे दमखम के साथ, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष है, तो उनके 5 विधायक इस संसदीय क्षेत्र के जो असेंबली क्षेत्र है उनमें 5 विधायक आम आदमी पार्टी के जीते थे 2022 में, और कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 1 मुकेरिया से जंगीलाल महाजन। लेकिन बीजेपी का प्रभाव जो है वो पूरे संसदीय क्षेत्र की तमाम जितनी सीटें हैं असेंबली की वहां पर है, कहीं ज्यादा है कहीं कम, ये अलग बात है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो बीएसपी, उसको पिछली बार कोई 1,30,000 के करीब वोट्स मिले थे। ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है। तो इससे एक तो ये स्थापित होता है कि बीएसपी का यहां पे एक बहुत मजबूत आधार है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु रविदास जी की बात की है, काशी में उनके जन्म स्थान के लिए, क्योंकि काशी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से वो सांसद है,
तो उन्होंने उसका भी हवाला दिया कि वहां पे जो जन्म स्थान है उसके लिए उनकी सरकार क्या किया है उसको डेवलप करने में और क्या कर रही है। तो ये एक तरीके से जो दलित भाईचारा, जो बीएसपी का जो एक सपोर्ट बेस है, उसको प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर फोकस किया है, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। तो ऐसा क्यों? अच्छा, फिर जो है कि सिख भाईचारा, सिख समुदाय की उन्होंने बात, तो उसको, तो दलित भाईचारा और सिख समुदाय जो है उनको अपनी तरफ लिए क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने जिक्र किया? तो वो ये जो पिछले असेंबली के जो जो नतीजे रहे, अगर उन ध्यान करें तो ये 1,25,000, 1,30,000, 1,35,000 के करीब जो है वो श्रोमणी अकाली दल को वोट शेयर जो है वो बनता है, वोटें बनती है उनकी टोटल वोट्स में। वो इसलिए क्योंकि जब असेंबली के चुनाव होते तो उसमें अकाली दल का भी अपने अलग अलग से उम्मीदवार खड़े किए रहे हैं, गठबंधन जब था तब भी। तो उसके आधार एक ऐसा जो है एक आकलन जो है वो किया गया है। तो ये करीब करीब 1,30,000 के करीब। सवाल ये है कि 4,21,000 में अगर आप 1,30,000 निकले तो कम से कम मोर और लेस कमोबेश आपको बीजेपी को इस सीट को जीतने के लिए करीब करीब इतने ही वोटों की, जो करीब 130 और 1,30,000 और 1,50,000 के बीच में वोट्स और जुटाने की जरूरत है इस सीट को जीतने के लिए। और अब चुनौती ये है कि ये वोट्स जो है इतनी बड़ी मात्रा में कैसे आएंगे। और यहां पे आता है मोदी फैक्टर जो है कि वो क्या मोदी का मैजिक है, वो क्या चलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इतनी एक भावपूर्ण एक अपील किया लोगों में, जिसमें धार्मिक दृष्टि से भी उन्होंने की, मन से उन्होंने जय गुरुदेव, धन धन गुरुदेव का की बात के लोग अपने जोड़ने की कोशिश किया, बोलो निहाल, सत श्री अकाल जो उसका भी उन्होंने लोगों को उसके साथ जोड़ने की मंच से उन्होंने बोला, उसके बारे में लोगों को अपने साथ कोशिश की है। हिंदू समाज का वोटर है, जो सिख वोटर है उस, लेकिन ये पता है कि पिछले जारियां आ रही हैं कि जो अकाली दल है वो पूरी ताकत झोंका है इसमें, जो की है उसके जो अध्यक्ष हैं हरजिंदर धामी, जो शाम चौसी का असेंबली का क्षेत्र है वहां से वो आते हैं। उस होशियारपुर जो शहर है उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा शरासी क्षेत्र उसमें आता है। तो वो पूरी ताकत से वहां पे जुटे, उनकी ड्यूटी लगाई गई पार्टी की तरफ से, अकाली दल की तरफ से। तो उन्होंने जी जान लोगों के साथ वो लगातार संपर्क साध रहे। मेरे मित्र हैं वो सरकारी नौकरी में है, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके माताजी थे, तो ये धामा जो है वो विशेष तौर पर उनका चाल पूछ ले। तो कहने का भाव है कि इतनी बड़ी से इतने जमीन पे अकाली दल जो है ये अपनी इस बार 2024 की लोकसभा की चुनाव का जो लड़ाई है वो लड़ रहा है। दूसरी तरफ उनके जो प्रत्याशी हैं सोहन सिंह ठंडल, वो पूर्व मंत्री रहे हैं और वो एक वफादार सिपाही हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने कभी पाला नहीं बदला, वो भी पूरी ताकत से लगे। तो इस हो सके ये जो 30,000 की हम बात कर रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो हिस्से में आती हैं, वोट जो आती हैं, उसमें भी इजाफा है वो हो सकता है इस बार। तो समाज भी उनका भी अपना एक प्रत्याशी, लेकिन उनका ये दिक्कत ये उनका जो प्रति थे वो उन्होंने लाभ लिया, टिकट लेने के बाद उनके नाम की घोषणा होने के बाद भी उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो दामन वो थाम लिया था। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे दिक्कत। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना हिस्सा इनका जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा, या इसमें प्रधानमंत्री ने आज जनसभा में अपने तेवर हैं, तो क्या वोट बैंक में वो सेमारी कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो होशियारपुर की सीट का जो नतीजा है उसको वो तय करेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो कांग्रेस को जो 3,72,000 वोट मिला था पिछली बार, इनके जो प्रत्याशी थे डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल, जो चब्बेवाल असेंबली का जो क्षेत्र है वहां से वो 2022 में वो विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्होंने भी, जिनका नाम मतलब फ्रंट रनर थे कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी
बनने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पे आके अपना पाला बदला और उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो है वो दामन थाम लिया और अब वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा के में प्रत्याशी है। तो एक तो ये है कि उनका जो ये दल बदली है उसका पिछले दिनों में कोई ऐसा प्रभाव नहीं देखा गया कि बहुत बड़ी गिनती में वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में हैं। कमोबेश लोगों ने वहां पे पसंद, बल्कि उनके जाने से पूरी की पूरी कांग्रेस का जो इकाई है वहां पे, कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, वो एकजुट हो गए वहां पे। तो कांग्रेस की ये जो 3,72,000 वोट है, इनका किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं था, ये प्योरली कांग्रेस की वोट है यहाँ पे 3,72,000। तो ये वोट जो है पोल होती है यहाँ पे 15-16 लाख के करीब वोटर हैं होशियारपुर में, और करीब 9 से 10 लाख के बीच में जो वोट पोल है। अब कांग्रेस जो है वो 4 लाख वो करती है या नहीं, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। तो इस मुकाबले में, जबकि बिल्कुल ये मुकाबला सिर्फ होशियारपुर में ऐसा नहीं है, ये पूरे पंजाब की कमोबेश यही स्थिति है कि अभी तक किसी को ये नहीं पता चल रहा कि कौन आगे है कौन पीछे है। और ये एक बड़ा रहस्यमयी जो है चुनाव इस बार पंजाब का होने वाला है। तो उसी के चलते यही हाल यहाँ की सीट का है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी अंतिम जो है इस 2024 के चुनाव की ये जनसभा में, इसमें उन्होंने पूरी शक्ति अपनी झोंकी है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में और अपना एक व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने लोगों से अपील की है, लोगों के साथ एक संपर्क साधा है, अपने आप को इन्वॉल्व किया है। तो जहां तक तो वहां जो भीड़ एकत्र थी उनको सुनने के लिए, उनका जो जोश देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को जो है वो पूरा उसी भाव से उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया है। लेकिन क्या ये भाव है, ये पूरे शेर भी क्या ही रिस्पॉन्स जो है इस भाव का इसी तरीके से जिसके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, वो वोटर मतदाता देते हैं या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये स्थिति ऐसी बनी हुई सस्पेंस थ्रिलर वाला स्थिति यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी मेजर जैसे वो सीट जीतेगी। लेकिन समीक्षकों के तो वो नहीं होगा, इसका जोखिम भरा होगा। और पंजाब की ये सीट बीजेपी के लिए जीतना अति आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों में, क्योंकि 6 बजे की प्रसार जो वो थम जाए, उससे हम इसी के जरिए आपके रूबरू हुए। आप कृपया के साथ भी हमारी वीडियो जुड़ते और इस वीडियो को भी आप देखें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और एक जाते जाते एक अंतिम टिप्पणी, एक पार्टिंग कमेंट ये कि इस बार मोदी जी ने इस जनसभा में अपील की है अपने सपोर्टर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले, वोट जो है टर्न आउट है वो बढ़ाए। लेकिन जिस किस्म से गर्मी का मौसम यहाँ पे बहुत बेहाल है और लोग बेहाल हैं, कल माफ कीजिए 1 जून को जब चुनाव होगी तो उसमें वोटर दिखाते कि टर्नआउट होती है, उससे भी अंदाजा जाएगा कि यार ये चुनाव किस ओर आ रहा है, विशेष होशियारपुर सीट से। तब तक के लिए नई वीडियो के आने तक आप बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।